बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर रेडिएटेड बाय अ पॉइंट चार्जेस। अब हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, वो किसी जगह पे मूव कर रहे हैं। अब हमें पता है अगर चार्जेस मूव करते हैं तो उनकी मोशन जो है वो हम एक्सेलरेटेड मोशन लेते हैं। तो उस दौरान एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिस वजह से रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होंगी। अब जो रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी उससे हासिल होने वाली जो पावर है हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट चार्ज जो है जब वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके बराबर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम चैप्टर नंबर 10 जो है वहाँ पर ड्राइव कर चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। अब यहाँ पर जो u है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बराबर है c r यूनिट वेक्टर माइनस v जो है ये विद वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा है, और u भी ये वेलोसिटी ही है जिसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हो जाता है और स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जाके चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। अब इस फैक्टर में जो ये पहले वाला फैक्टर है सी स्क्र माइनस वी स्क्र इंटू यू, ये है वेलोसिटी फील्ड, और जो ये दूसरा फैक्टर है आर क्रॉस यू क्रॉस ए, ये है एक्सेलरेशन फील्ड। अब यहाँ पर ज़रा समझें कि हमारे पास ये चार्ज है, ये चार्ज इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है और हमें इफ़ेक्ट यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व करना है। अब जब यहाँ से चार्ज मूव करेगा तो हम नोट करेंगे कि वो चार्ज यहाँ पर है, लेकिन जब हमारे पास रेडिएशन पहुँचेगी तो चार्ज यहाँ पर नहीं होगा, किसी और डायरेक्शन जगह पे जा चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है उससे हासिल होने वाली जो रेडिएशन है वो कुछ टाइम के बाद हम तक पहुँचेगी, तो उसे हम वेटिंग टाइम का नाम दे देते हैं, जिसे हम रिटार्डेड टाइम भी कह चुके हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है टी आर इज इक्वल टू टी माइनस आर ओवर सी, और ये आर ओवर सी जो है अगर उधर ले जाए तो हमारे पास टी आर इधर आके माइनस हो जाएगा, टी माइनस टी आर इज इक्वल टू आर ओवर सी। ये वेटिंग टाइम हम इसको नाम देते हैं आर ओवर सी को। अब आप ज़रा देखें कि हमारे पास चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी है तो उसमें जो प्रोडक्शन है उसमें वेलोसिटी फील्ड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसलिए हम इस फार्मूले में जो हम उसे ऊपर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख चुके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में ये वेलोसिटी फील्ड जो है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग में बच जाएगा वो आर क्रॉस यू क्रॉस ए बच जाएगा, और ये वाला फैक्टर जो शुरू में पहले से मौजूद है ये बच जाएगा। अब यहाँ पर के क्यू आर आर वेक्टर डॉट यू होल की पावर क्यूब, ये और ये फैक्टर हमारे पास रिमेनिंग में बच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब जब भी आपने पावर कैलकुलेट करनी हो तो याद रखिएगा, पावर कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले पॉइंटिंग वेक्टर ही कैलकुलेट करते हैं। वजह, पॉइंटिंग वेक्टर जो है आपको पता है, पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली बराबर होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो इस वजह से हमने जब भी पावर कैलकुलेट करनी होगी हम उसके लिए पहले पॉइंटिंग वेक्टर ज़रूर कैलकुलेट करेंगे। सो पॉइंटिंग वेक्टर आपके पास किसके इक्वल है? पॉइंटिंग वेक्टर बराबर है 1/μ0 ई क्रॉस बी। तो ई आ गया हमारे पास, गिवन है, और बी जो है इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये 1/c बाहर चला गया तो ये आ गया ई क्रॉस ई। ये आर यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पर 3 वेक्टर हो गए जिनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बैक स्पेस रूल अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये दूसरे वाला जो है ये पहले आ जाएगा, पहले और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, माइनस तीसरा पहले आ जाएगा, पहले और दूसरे का डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास बैक स्पेस रूल है। अब यहाँ पर ये जब रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि ई डॉट आर जो है इनके दरमियान एंगल 90 है, इस वजह से ई डॉट आर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास ई क्रॉस ई जो है ये इक्वल आ गया आर यूनिट वेक्टर और ई स्क्वायर। अब ये वैल्यू
आपने क्या करनी है जी, इस वाले फार्मूले में पुट कर देनी। जब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1/μ0 c e स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास रेडिएशन फील्ड मीन एक्सेलरेशन फील्ड है, तो इस वजह से हम इसको रेडिएशन की सेंस में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंटिंग वेक्टर जो है उसका जनरल सा फार्मूला आ गया। अब हम चलते हैं प्रॉपर कैलकुलेशन की तरफ, पावर कैलकुलेट करने की प्रोसीजर की तरफ। नो वी कंसिडर ऑफ चार्ज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, क्योंकि जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होना है तो एक्सेलरेशन पैदा होने के लिए या तो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। अब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि जिस्म जो है हरकत कर रहा है तो सडनली रुक जाए, या रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, वेलोसिटी में चेंजिंग नज़र आए। तो हमारे पास पहला केस ये है कि जिस्म जो है वो रुक जाता है, इंस्टेंटेनियसली रुक गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो u वेक्टर हमारे पास v0 हो गया, तो u इज इक्वल टू सी आर यूनिट वेक्टर के बराबर आ गया। अब हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन हमने लिखी थी, वो तीसरी इक्वेशन जो है अब यहाँ पर हम दोबारा लिखते हैं, ये वाली के क्यू आर आर डॉट यू की पावर क्यूब आर क्रॉस यू क्रॉस ए। इस u की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब इस u की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ये बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये r वेक्टर है, वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, क्रॉस ये c को हम बाहर ले गए तो के क्यू सी आर, और यहाँ भी वेक्टर है तो इसको भी लिख सकते हैं r मैग्नीट्यूड और r यूनिट वेक्टर, डॉट u की जगह सी आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ भी u था, वहाँ पे हमने सी आर यूनिट वेक्टर जो है वो रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास यहाँ से r जो है वो कॉमन आ गया। जब ये r कॉमन आया तो r डॉट ऑफ मतलब r स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ गया। यहाँ से r कॉमन लिया हमने, ठीक है, ये r बाहर चला गया क्योंकि पावर क्यूब है, तो हमारे पास ये r क्यूब बाहर चला गया। ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, तो नीचे क्यूब कट के नीचे पावर क्या बच गई, r सिंपल 1 बच गई पावर। और ये हमारे पास क्या आ गया, r क्रॉस r यूनिट वेक्टर क्रॉस a। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बैक स्पेस रूल अप्लाई करेंगे। और क्या बताया आपको, बैक स्पेस रूल में दूसरा बाहर आता है पहले तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, माइनस तीसरा बाहर आता है पहले दूसरे का डॉट प्रोडक्ट, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा r डॉट r यूनिट वेक्टर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पता है 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बच गया। अब यहाँ पर हमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर हमने कैलकुलेट किया था वहाँ पर हमारे पास इसका स्क्वायर आ रहा था, ये इसका मतलब है हमें इसका भी स्क्वायर निकालना होगा। तो अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो है उसका रूल अप्लाई करते हैं। तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ये वाला फैक्टर जो है इसका स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इससे पहले ये बात समझ लें कि के जो है इसको अगर दूसरी सेंस में लिखना हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि के ओवर सी स्क्वायर जो है ये बराबर होता है μ0 ओवर 4 पाई के। के ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई, इसके बराबर होता है, यानी के ओवर सी स्क्वायर ये इक्वल होता है μ0 ओवर 4 पाई के। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर के की जगह पे ये मैंने वैल्यू जो है ये पुट की, स्क्वायर लेना था, ये स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू कहाँ पुट हो रही है, ये वैल्यू पुट हो रही है ये एस वाली इक्वेशन में, ये ए इक्वेशन में। यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट करके मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, तो जब स्क्वायर लिया तो ये आ गया। अब जब हमने स्क्वायर लेना है तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसके रूल को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस इसका भी, माइनस कॉमन ले ले, वो माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये पहले लिख लिया और ये बाद में लिख लिया, तो इसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पे बेसिकली रूल अप्लाई हो रहा होता है हमारे पास कोसाइन लॉ, लेकिन खैर उसकी कैलकुलेशन की तरफ हमने नहीं जाना, सिंपल आपने याद रखना इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब r डॉट ए जो है, r ये वेक्टर है, a ये वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो ये बराबर होगा आर ए कोस थीटा के। अब ए कोस थीटा क्यों, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, इस वजह से ये क्या बच गया, ए कोस थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया जी, ए कोस थीटा, और ये आर यूनिट वेक्टर वैसे ही बाहर था, तो ये 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये ए है, यहाँ भी ए आएगा, तो ये ए हमने बाहर ले लिया, ए स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में ये आर इसका जब स्क्वायर लेंगे तो इसके नीचे हमने आर स्क्वायर लिख दिया। तो इसका जब स्क्वायर लिया 4 पाई 16 पाई स्क्वायर आ गया, और ये सी वैसे ही है, और ये आर का स्क्वायर जो यहाँ से पे था।
म्यू नॉट। तो ये हमारे पास एस जो है उसकी वैल्यू आ गई। अब ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि अगर थीटा 0 होगा, थीटा 0 होने का मतलब है एग्जैक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर थीटा 180 होगा एग्जैक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी यहाँ पर चार्ज जो है इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। तो चार्ज जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो उसके बिल्कुल इस साइड पे बिल्कुल सामने वहाँ पर पावर, और उसके बिल्कुल इस साइड पे पावर जो है वो हमें 0 मिलेगी, वहाँ पे पावर हमें नहीं मिलेगी। अब ये जो इमिट हो रही होती है ना पावर, ये आपने याद रखना है, ये इन द फॉर्म ऑफ डोनट हो रही होती है। ये हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था कि डोनट की शेप में पावर जो है वो रेडिएट हो रही होती है। तो हमारे पास जो टोटल पावर जो है वो कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए ये फार्मूला है, ये हम पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, एस डॉट डी ए। और डी ए किसके बराबर है? डी ए बराबर होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। और जो हमारे पास थीटा है उसकी लिमिट है 0 टू पाई, और जो फाई है उसकी लिमिट है 0 टू 2 पाई। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास साइन क्यूब बनता है, साइन क्यूब वाले का आंसर 4/3 आता है, इसका आंसर 2 पाई आता है। जब इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो पावर हमारे पास जो आती है जब पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा होता है तो वो म्यू नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 6 पाई सी इसके बराबर आ जाती है। और इसी का नाम क्या है जी? लार्मर फार्मूला है। ये केस उस वक्त है जब हमारे पास एकदम से चार्ज जो है वो मूव करता हुआ रुक जाता है, सडनली जो है वो स्टॉप हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये उस केस में हमने ये पावर कैलकुलेट की है। अब हम चलते हैं इसी को दूसरे एंगल से समझने के लिए कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है शुरू में 0 थी, बाद में वो मूव करना शुरू करता है और वेरी हाई वेलोसिटी से वो मूव करता है। तो जब वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा और अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा, तो आप जानते हैं जब कोई भी जिस्म स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जाके मूव करता है तो हम उसे सिंपल वेलोसिटी के केस में डील नहीं करते, उसको हम बल्कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में डील करते हैं। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में डील करने के लिए हमारे पास डॉपलर इफेक्ट भी शामिल हो जाता है और हमारे पास जो है टाइम डिलेशन, ये फैक्टर भी शामिल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ये फार्मूला, जनरल सा फार्मूला आपने याद रखना है। ये बुक के अंदर एग्जाम्पल थी, उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला था। तो यहाँ पे आपने सिंपल ये फार्मूला ही याद रखना है, एन जी 1 माइनस आर यूनिट वेक्टर डॉट वी ओवर सी एन टी। तो ये उस वक्त फैक्टर आएगा जब भी हाई वेलोसिटी की बात हो रही होगी, हाई स्पीड की बात हो रही होगी, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जब शामिल करना होगा तब आपने ये फार्मूले को काउंट डाउन करना है। डॉपलर इफेक्ट भी शामिल हो जाता है। अब हमने पावर की बात करनी है। तो आपको पता है जो पावर होती है ना, हमारे पास पावर जो है उसका जनरल फार्मूला जो है वो है डी डब्ल्यू ओवर डी टी। अब हमने जो बात करनी है पावर की, वो टाइम हमने सिंपल टाइम नहीं लेना बल्कि रिटार्डेड टाइम लेना है। इस वजह से हम पावर लिखते हैं डी डब्ल्यू ओवर डी आर टी। हमारे पास तो पावर ये मिलेगी हमें, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस सेंस में लिखेंगे डी डब्ल्यू ओवर टी क्रॉस डी टी ओवर डी आर, यानी इस फैक्टर को हमने चेन रूल के अकॉर्डिंग लिख लिया। ये हमारे पास पावर है। अब डी डब्ल्यू ओवर डी टी और डी टी ओवर डी आर, ये प्रॉब्लम नंबर 19 है। प्रॉब्लम नंबर 19 में ये प्रूव किया हुआ है, आपने वहाँ से देखना है, ग्रिफिथ की बुक्स जो है उसमें आर डॉट यू ओवर आर सी। जब इसको कैलकुलेट करते हैं ना तो ये एग्जैक्ट इसी के बराबर आता है 1 माइनस आर डॉट यू ओवर आर डॉट वी ओवर सी। तो बस आपने सिंपल इसके बाद ये बात याद रखनी है कि ये इसके बराबर होता है। अब ये डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ये वो पावर है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वाली पावर, ये पावर कौन सी है? ये वही पावर है जो हमें पॉइंटिंग वेक्टर दे रहा होता है। तो हम यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर वाली जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे और ये साथ में वैसे ही फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल पावर हमारे पास ये आ जाएगी जो रिटार्डेड टाइम के बाद हमें मिल रही है। ये पावर हमने कैलकुलेट की। ये फैक्टर क्यों शामिल हुआ? ये फैक्टर शामिल हुआ इस वजह से कि चार्ज जो है हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस वक्त रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शामिल होता है, डॉपलर इफेक्ट शामिल होता है। इस वजह से हमने सिर्फ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है जो पावर हमने कैलकुलेट की, तो हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी। तो ये देखें, यही हमने पावर पर यूनिट एरिया लिया था। अब क्योंकि हमने पॉइंटिंग वेक्टर लिया था, पॉइंटिंग वेक्टर पावर पर यूनिट एरिया होता है। पर यूनिट एरिया होने के लिए, हम एरिया को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर को एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास पावर सिंपल आ जाएगी। तो हमने इसी तरह से यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास पावर जो है
वो एट सिग्मा एंगल आई है। इसको हम सॉलिड एंगल का नाम देते हैं जब हम स्फेयर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरफ जाके क्योंकि डिवाइड भी हो सकता है तो आप एरिया की जगह सिंपल ये पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास फैक्टर बच गया। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है उसी तरह से इसकी वैल्यू पुट की के क्यू स्क्वायर आर डॉट यू, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब था, इसकी पावर 6 आ जाएगी और ये आर क्रॉस यू क्रॉस ए इसकी पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर ओवर वेक्टर की वेक्टर इंटू वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो यहाँ से आपके पास ये स्क्वायर है, ये भी एक बाहर स्क्वायर है। अब इसकी आपने कैलकुलेशन जो है वो तसल्ली के साथ यहाँ से ज़रा देखनी है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं ये आर कॉमन आएगा, यहाँ से भी आर कॉमन आएगा, कैंसिल होने के बाद आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये इसका आंसर आएगा पावर पर यूनिट एरिया का। ये एरिया का मतलब क्या है, इस एरिया का मतलब सॉलिड एंगल है और ये बराबर है साइन थीटा डी थीटा और डी फाई के। तो ये हमारे पास है। अब हमने तो सिंपल पावर कैलकुलेट करनी है ना, जब पावर कैलकुलेट करनी है तो इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी ले लेते हैं साथ में इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन कोई आसान काम नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन हम मैनुअली नहीं ले सकते। इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो पावर का आंसर आता है वो ये आ जाता है। तो ये इसकी पावर का जनरल आंसर जो है आपने ये याद रखना है। इसमें गैमा जो है 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट है। ये वही फैक्टर है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है जब कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करती है। इसी तरह से ये हमने टोटल पावर जो है वो कैलकुलेट की जो कि एक पॉइंट चार्ज मूव करते हुए जनरेट करता है, और ये आपको पता होना चाहिए ये डोनट की शेप में करता है और एग्जैक्ट फॉरवर्ड पोजीशन पे और एग्जैक्ट बैकवर्ड पोजीशन पे वो आंसर हमें 0 प्रोवाइड करता है पावर का। इसी तरह से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल 11.3 है जिसमें ये बताया गया है कि V और A जो है ये कोलिनियर है। जब V और A कोलिनियर है तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो U क्रॉस A अगर आप देखें तो U की वैल्यू सी आर डॉट वी को क्रॉस प्रोडक्ट लें तो U V क्रॉस A 0 हो जाएगा, तो U क्रॉस A सी आर क्रॉस A इसके बराबर आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपने क्या करनी है, जो हमने ये फार्मूला पढ़ा है ये वाला C फार्मूला, ये वैल्यू यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर दें। जब ये वैल्यू पुट करेंगे, ये सम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर आएगा। उसके बाद वीडियो को पॉज करके ये कैलकुलेशन को ज़रा समझें, बिल्कुल उसी तरह है साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका एक जनरल सा फार्मूला आ जाता है। अब इस फार्मूले में भी हमने क्या करना है, ये यहाँ पर जो V ओवर C आ रहा था इसकी जगह हमने बीटा पुट कर देना है, तो ये फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस बीटा कोस थीटा की पावर 5। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जब ग्राफ ड्रा करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से वो कोई इस तरह का ग्राफ आता है, यानी यहाँ पे चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है या इस तरफ या इस तरफ, तो पावर जो है इस तरफ जो है ऐसे डिलीवर हो रही होती है। तो जब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद, इस फार्मूले की इंटीग्रेशन करना भी आसान नहीं है, ये भी हम सॉफ्टवेयर की मदद से ही करते हैं, मैनुअली नहीं हो सकती, ट्राई की थी लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद आपने ये डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो याद कर लेना है, म्यू नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर केमा की 6 पाई सी। और ये सारी कैलकुलेशन इसके बाद यहाँ तक ये इंटीग्रेशन हम मैनुअली नहीं कर पाते, मुश्किल काम है, इसलिए हम इसके लिए सॉफ्टवेयर मैथमेटिका या मैटलैब जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक था जिसमें हमने पावर कैलकुलेट करनी थी जब एक पॉइंट चार्ज जो है वो क्या कर रहे हैं जी, वाइब्रेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, और जो पावर वो डिलीवर कर रहे हैं ना वो हमने कैलकुलेट करनी थी। आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, तसल्ली से देखें और पाज करके अपने नोट्स खुद तैयार करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।